एंकर दोनों टीमों का स्वागत करता है और कहता है कि आज का फाइनल राउंड सिर्फ खास नहीं बल्कि बेहद चौंकाने वाला होगा। वो बताता है कि दोनों फाइनलिस्ट टीमों को आज 2 बड़े टास्क पूरे करने होंगे और उसके बाद होगा ग्रैंड फिनाले। ये सुनकर सभी कंटेस्टेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं। ईशानी सेटअप की तारीफ करती है तो दिग्विजय कहता है कि असली जिंदगी में भी ऐसे ही चैलेंज आते हैं। प्रेरणा भी पूरे सेटअप की तारीफ करती है, लेकिन दिग्विजय कहते हैं कि सेटअप तो शानदार है, अब देखना होगा टास्क कितना मुश्किल होने वाला है। इसके बाद एंकर सबसे पहले लव यू जिंदगी कैफे टीम को स्टेज पर बुलाता है। अनुपमा अपनी टीम के साथ एंट्री करती है, लेकिन जैसे ही सभी की नजर बंकू पर पड़ती है हर कोई हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ मोटिबा गुस्से में कहती हैं कि अनुपमा ने अब बंकू को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। तभी गौतम और अनिल दोनों पूछते हैं कि आखिर माही कहाँ है। उन्हें समझ नहीं आता कि उसकी जगह बंकू कैसे आ गया। इसके बाद एंकर और जज भी अनुपमा से यही सवाल करता है कि फाइनल जैसे अहम मुकाबले में टीम क्यों बदलनी पड़ी। तब अनुपमा बिना किसी विवाद को बढ़ाए सिर्फ इतना कहती है कि माही को एक जरूरी काम था, इसलिए उसकी जगह बंकू को टीम में शामिल किया गया है। ये सुनकर मोटिबा मन ही मन सोचती हैं कि अनुपमा सबके सामने सच छिपा रही है। वहीं लीला और बाबूजी समझ जाते हैं कि अनुपमा घर की बात बाहर नहीं आने देना चाहती। इसके बाद एंकर दूसरी फाइनलिस्ट टीम अनुज कैफे को बुलाता है। इधर किंजल बताती है कि उसकी परी से बात हो चुकी है। सभी यही सोच रहे होते हैं कि आखिर प्रेम परी की जगह किसे लेकर आएगा, लेकिन अगले ही पल जैसे ही प्रेम अपनी टीम के साथ एंट्री करता है पूरा माहौल बदल जाता है। सभी की नजर सीधे माही पर जाकर रुक जाती है। माही अब प्रेम की टीम का हिस्सा बन चुकी होती है। माही को देखकर अनुपमा की पूरी टीम, लीला, बाबूजी और सभी जज हैरान रह जाते हैं। लीला कहती हैं कि माही ने अपनी टीम छोड़ दी, ये अलग बात थी, लेकिन दुश्मन टीम में शामिल हो जाना किसी ने नहीं सोचा था। गौतम भी हैरान रह जाता है कि प्रेम ने आखिर माही को अपनी टीम में कैसे शामिल कर लिया। दूसरी तरफ तोशु और पाखी भी चौंक जाते हैं। जजों को भी पूरा मामला अजीब लगता है। मनप्रीत कहती हैं कि जहां अनुपमा होती है वहां कोई ना कोई ड्रामा जरूर होता है। वहीं उस्ताद जी कहते हैं कि हर परिवार में मतभेद होते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इन रिश्तों की दूरियां ज्यादा न बढ़ें। इसके बाद एंकर माही से कहता है कि आज सबसे बड़ा ट्विस्ट उसने दिया है। फिर वो अनुपमा से पूछता है कि क्या उन्हें पहले से पता था कि उनकी टीम का सदस्य उनके खिलाफ खेलने वाला है। अनुपमा शांत होकर जवाब देती है कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर उसकी बेटी दूसरी टीम के साथ खुश है तो वो उसे दिल से शुभकामनाएं देती है। ये सुनकर श्रुति ताना मारते हुए कहती है कि शुभकामनाएं नहीं, मन ही मन बद्दुआ दे रही होंगी। दूसरी तरफ दिग्विजय नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि माही ने सिर्फ टीम नहीं छोड़ी बल्कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात किया है, लेकिन अनुपमा उसे रोकते हुए कहती है कि ऐसा मत कहिए। मेरे बच्चों ने मुझे पहले भी बहुत दुख दिए हैं और मैं उन्हें सहना सीख चुकी हूँ, लेकिन अगर इस रिश्ते पर गद्दारी का नाम लग गया तो शायद ये दर्द मैं कभी सह नहीं पाऊंगी। आखिर में एंकर प्रेम से पूछता है कि उसने अनुपमा की टीम के सदस्य को अपनी टीम में लेने का फैसला क्यों किया। तब प्रेम कहता है कि परी की तबीयत ठीक नहीं है और वो उसकी सेहत को खतरे में नहीं डाल सकता। वहीं माँ ही खुद उसकी टीम में आना चाहती थी, इसलिए उसने उसका फैसला स्वीकार कर लिया। प्रेम की ये बात सुनकर अनुपमा और उसकी पूरी टीम एक बार फिर हैरान रह जाती है। गौतम मोटिबा से कहता है कि प्रेम तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन माँ ही 2 धारी तलवार साबित हो रही है। पहले शाह हाउस चली गई और अब मौका मिलते ही फिर से कोठारी परिवार में अपनी जगह बनाने आ गई। दूसरी तरफ प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है कि माही एक बेहतरीन कंटेस्टेंट है और शायद उसे भी समझ आ गया है कि ये मुकाबला आखिर कौन जीतने वाला है, इसलिए उसने उसकी टीम का साथ चुना है। एंकर ये सब देखकर कहता है कि अभी तक टास्क का ऐलान भी नहीं हुआ और यहाँ एक के बाद एक इतने बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। प्रेम अपनी टीम से कहता है कि अब तक जितना ड्रामा होना था हो चुका, अब सिर्फ जीत पर ध्यान देना है। वहीं अनुपमा भी अपनी टीम को समझाती है कि माही ने जो फैसला करना था वो कर चुकी, अब हमें किसी से कोई शिकायत नहीं रखनी है, हमें सिर्फ अपना टास्क पूरी मेहनत और पूरे मन से पूरा करना है। इसी बीच गौतम फिर से मोटिबा के कान भरने लगता है। वो कहता है कि कहीं ये सब अनुपमा की कोई चाल तो नहीं, हो सकता है उन्हें पहले से पता हो कि परी प्रेग्नेंट है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर माही को दूसरी टीम में भेजा हो, क्योंकि टीम को जिताने के लिए सभी का साथ जरूरी होता है, लेकिन हराने के लिए सिर्फ एक इंसान ही काफी होता है।
गौतम की ये बात सुनकर मोटिबा भी सोच में पड़ जाती है। तभी एंकर फाइनल टास्क का खुलासा करता है। वो कहता है कि आज का मुकाबला बिल्कुल अलग होने वाला है। आज कोई गैस नहीं होगी, कोई मिक्सर नहीं होगा और किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दोनों टीमों को पुराने ज़माने की तरह सिर्फ चूल्हे पर खाना बनाना होगा। जैसे ही चूल्हों से पर्दा हटता है, सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। किसी ने भी ऐसी चुनौती की उम्मीद नहीं की थी। मोटिबा घबरा जाती है और कहती हैं कि ये कैसी परीक्षा है। अनिल भी चिंता जताता है कि मीता तो ये सेटअप देखकर ही डर गई होगी। उधर अनुपमा अपनी टीम के चेहरों पर डर साफ देख लेती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि चूल्हा देखकर उसे अपनी नानी और दादी की याद आ गई, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी इसी पर खाना बनाया था। प्रेरणा घबराकर पूछती है कि क्या हम ये टास्क कर पाएंगे। तब अनुपमा सभी को समझाती है कि मशीनें सिर्फ इंसान का काम आसान करती हैं, लेकिन मेहनत हमेशा इंसान ही करता है। अगर लिफ्ट बंद हो जाए तो लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं और अगर बिजली चली जाए तो हाथ का पंखा चलाते हैं। इसलिए मशीन न होना कमजोरी नहीं है। दिग्विजय भी टीम का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि लोग गांव वाली जिंदगी जीने के लिए पैसे खर्च करता है, लेकिन हमें ये अनुभव मुफ्त में मिल रहा है। अगर टास्क जीत गए तो इनाम भी मिलेगा। उनकी बात सुनकर पूरी टीम का आत्मविश्वास लौट आता है। दूसरी तरफ प्रेम को अचानक पुराने दिन याद आते हैं। उसे वो समय याद आता है जब अनुपमा सिलबट्टे पर चटनी पीस रही थी। तब उसने कहा था कि जब मिक्सर मौजूद है तो इतनी मेहनत क्यों करनी। लेकिन अनुपमा ने उसे समझाया था कि ओल्ड इज गोल्ड और जिंदगी में कब कौन सी चीज काम आ जाए कोई नहीं जानता। उसने ये भी कहा था कि अगर कभी मशीनें साथ छोड़ दें तो इंसान को अपने हुनर पर भरोसा रखना चाहिए। ये पुरानी याद प्रेम को इमोशनल कर देती है। तभी राही उसकी चिंता समझ जाती है और कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर ये टास्क पूरा कर लेंगे। लेकिन मीता डरते हुए कहती है कि बिना मशीनों के ये सब कैसे होगा। माही भी मानती है कि वो तो ब्लेंडर के बिना चटनी तक नहीं बना सकती। तब राही सभी का हौसला बढ़ाते हुए बताती है कि जब वो अनाथ आश्रम में रहती थी तब वहाँ रोज इसी तरह चूल्हे पर खाना बनता था। इसलिए ये टास्क मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। मीता उसकी बात पर ताना मारती है, लेकिन तभी ख्याति बीच में आकर कहती है कि आज के इस टास्क की लीडर राही होगी, क्योंकि उसे बिना मशीनों के खाना बनाने का सबसे ज्यादा अनुभव है। राही तुरंत मना करती है और कहती है कि टीम के कप्तान तो प्रेम है, लेकिन प्रेम मुस्कुराकर कहता है कि आज के इस खास मुकाबले में कप्तानी राही ही करेगी, क्योंकि इस चुनौती को जीतने का सबसे सही रास्ता वही जानती है। तभी एंकर दोनों टीमों का स्वागत करता है और बताता है कि अब फाइनल मुकाबले का सबसे मुश्किल टास्क शुरू होने वाला है। वो दोनों टीमों की डिश अनाउंस करता है। अनुज कैफे की टीम को खानवाड़ियों का सालन और मेथी पूरी बनानी है, जबकि अनुपमा और उसकी टीम को सोया कबाब ग्रेवी के साथ बाजरे की रोटी तैयार करनी है। ये सुनते ही दोनों टीमों के चेहरों पर टेंशन साफ दिखाई देने लगती है। इसके बाद जज बताते हैं कि इस टास्क में सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तभी उस्ताद जी एक और बड़ा ट्विस्ट देते हैं। वो कहते हैं कि पूरी डिश तैयार करने के लिए सिर्फ 30 मिनट का समय मिलेगा। ये सुनकर दोनों टीमें और भी ज्यादा घबरा जाती हैं। दूसरी तरफ लीला और मोटिबा भी चिंता में पड़ जाती हैं। लीला कहती हैं कि उन्होंने तो कभी ऐसी डिश नहीं बनाई, फिर इतने कम समय में बच्चे ये सब कैसे करेंगे। मोटिबा भी परेशान होकर कहती हैं कि प्रेम के लिए ये टास्क बिल्कुल आसान नहीं होगा। वहीं पाखी और तोशु भी टेंशन में आ जाते हैं। दोनों सोचते हैं कि अगर अनुपमा हार गई तो उनका सपना भी टूट जाएगा। इसलिए दोनों तुरंत अपनी माँ को चीयर करना शुरू कर देते हैं। पूरा परिवार अनुपमा का हौसला बढ़ाता है। इसी बीच एंकर टास्क शुरू करने का ऐलान करता है। अनुपमा बिना समय गंवाए अपनी टीम को काम बांट देती है। वो किंजल से सब्जियां धोने और मिट्टी के बर्तनों को भिगोने के लिए कहती है। फिर बंकू से किंजल की मदद करने को कहती है। प्रेरणा सामान चेक करती है तो पता चलता है कि वहां चाकू ही नहीं है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। बंकू सबको भरोसा देता है कि वो बिना घबराए सब संभाल लेगा। दूसरी तरफ अनुपमा सबसे पहले चूल्हे की पूजा करती है और फिर काम शुरू करती है। वहीं प्रेम की टीम भी तैयारी में लग जाती है, लेकिन तभी प्रेम और श्रुति की टक्कर हो जाती है, जिससे मिट्टी का एक बर्तन टूट जाता है। श्रुति घबरा जाती है क्योंकि बर्तन पहले से ही कम है। प्रेम खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे पूरा फोकस बनाए रखना होगा। इधर राही भी चूल्हा जलाने में जुट जाती है।
तभी प्रेम जल्दी जल्दी बहुत सारी लकड़ियां चूल्हे में डाल देता है। राही उसे रोकती है, लेकिन प्रेम उसकी बात नहीं मानता। अगले ही पल चूल्हे से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगता है। प्रेम परेशान होकर पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तब राही समझाती है कि लकड़ियां गीली हैं, इसलिए इस तरह चूल्हा नहीं जल सकता। एंकर भी कहता है कि 30 मिनट में से 3 मिनट निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक चूल्हा भी ठीक से नहीं जल पाया है। राही लगातार फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश करती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। पहले टास्क में अनुपमा की टीम शानदार प्रदर्शन करती है और जीत हासिल कर लेती है, जबकि प्रेम की टीम समय पर डिश पूरी नहीं कर पाती। इसके बाद एंकर अगले राउंड में वाइल्ड कार्ड एंट्री का ऐलान करता है। अनुपमा की टीम में लीला की एंट्री होती है, वहीं प्रेम की टीम में मोटिबा आती है।